हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है रामसर साइट्स इन इंडिया। और रामसर साइट्स के बारे में हम बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे, एक एक करके कैसे क्या है, कितनी रामसर साइट्स हैं टोटल, न्यू कौन सी है, तो सारी की सारी हम डिटेल से पढ़ेंगे। बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं रामसर साइट्स। यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है, यानी कि जो यूनेस्को द्वारा, यानी कि जो रामसर साइट्स में, यानी कि यूनेस्को द्वारा 1971 में क्या किया गया था, इसको स्टेबलाइज किया गया था। और जो ऑफिशियली किया गया था वो 1975 में किया था। ठीक है, तो यूनेस्को द्वारा 1971 में, यानी कि रामसर साइट के महत्वपूर्ण क्या है कि जितनी भी इंटरनेशनल आर्द्रभूमि है, क्या है आर्द्रभूमि है, उनके लिए रामसर साइट्स का गठन किया गया था। नामकरण, इसका जो नाम कैस्पियन सागर के तट पर, यानी कि ईरान के प्रसिद्ध शहर रामसर के नाम पर रखा गया। यानी कि जो ईरान का एक फेमस सिटी है जिसका नाम है रामसर के नाम पर रखा गया, जहाँ इस संधि पर क्या हुए थे, सिग्नेचर हुए थे, यानी कि हस्ताक्षर हुए थे। तो सबसे पहले यूनेस्को द्वारा कब किया था, 1971 में हुआ था। ऑफिशियली कब आया, 1975 में। और इसका नाम किसके बेस पर रखा गया, तो ईरान का जो फेमस शहर है, सिटी है, उसके नाम पर इसका नाम क्या रखा गया, रामसर रखा गया था। जो विश्व आर्द्रभूमि दिवस, यानी कि वर्ल्ड वेटलैंड्स डे कब मनाया जाता है, तो 2 फरवरी को मनाया जाता है। कितने फरवरी को मनाया जाता है, 2, यानी कि 2 फरवरी को मनाया जाता है। और जो 2026 की जो थीम है वो क्या है, वेटलैंड्स एंड ट्रेडिशनल नॉलेज सेलिब्रेटिंग कल्चरल हेरिटेज, यानी कि आर्द्रभूमि और पारंपरिक ज्ञान सांस्कृतिक विरासत का उत्सव। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी कि थीम कई बार पेपर में पूछी जाती हैं। तो वेटलैंड्स, यानी कि जो रामसर साइट्स के, यानी कि वर्ल्ड वेटलैंड्स डेज की जो थीम है 2020 की, वो क्या है, आर्द्रभूमि और पारंपरिक ज्ञान, यानी कि सांस्कृतिक विरासत का उत्सव। नेक्स्ट देख लेते, जो इंडिया है, यानी कि भारत में फिलहाल कितनी रामसर साइट्स हैं, 100 है। कितनी है, 100 है। जो सबसे ज़्यादा हैं वो है तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु में कितनी है, 20। और सेकंड नंबर पे कौन आता है, उत्तर प्रदेश आता है। कौन आता है, उत्तर प्रदेश। तो फर्स्ट पे कौन हो जाएगा, तमिलनाडु स्टेट हो जाएगा। सेकंड पे क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में कितनी है, 13 है। और तमिलनाडु में कितनी है, 20 है। टोटल कितनी है इंडिया में, तो 100, यानी कि सेंचुरी कर ली हमारे भारत ने। तो कितनी है, 100 रामसर साइट्स हैं। कितनी है, 100 रामसर साइट्स हैं। भारत का सबसे बड़ा जो राम स्थल है, यानी कि जो इंडिया में जो सबसे बड़ा रामसर साइट है, वो है सुंदरबन आर्द्रभूमि, जो कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में। कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में। यानी कि भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल कहाँ है, सुंदरबन आर्द्रभूमि है। ठीक है, भारत का सबसे छोटा, यानी कि सबसे छोटा है रेणुका वेटलैंड्स, जो कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में। तो ये कई बार पूछा गया है कि भारत का सबसे छोटा रामस्थल कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में। नाम क्या है, रेणुका वेटलैंड्स हो जाएगा। और जो सुंदरबन आर्द्रभूमि है, ये कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में। और सबसे बड़ा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा हो जाएगा। अब देख लेते हैं कि भारत की जो पहली रामसर साइट है वो 1981 में आई। किस में आई, 1981 में दर्ज की गई। कौन, उड़ीसा की चिल्का झील। क्या, उड़ीसा की चिल्का झील हुई। और राजस्थान का क्या हुआ, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। ये कौन सी ईयर में हुआ, 1981 में हो जाएगा। ठीक है, तो भारत का पूछा जाए कि भारत की जो पहली रामसर साइट है वो कौन से ईयर में आई थी, तो 1981 में आई थी। तो उड़ीसा की चिल्का झील थी और राजस्थान का केवलादेव नेशनल पार्क था 1981 में। क्लियर हुआ। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में जो रामसर साइट जो ऐड हुए, जो न्यू हैं, इस ईयर में हुए हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम 19, यानी कि 97 है, वो है पटना पक्षी अभ्यारण्य। कहाँ पे है, यूपी में। 98 हुआ है छारी डंड वेटलैंड्स, गुजरात का है। 99 है शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य, उत्तर प्रदेश का है। और जो 100 है वो कौन सा हो जाएगा, जयप्रकाश, यानी कि जो अभी अभी हुआ है, जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य, उत्तर प्रदेश। तो ये तो हमारे हो गए जो हाल फिलहाल में ऐड किए गए, यानी कि कौन कौन सा हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य हो जाएगा, ये कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में। शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य हो जाएगा, ये कहाँ पे, ये भी उत्तर प्रदेश में। यानी कि उत्तर प्रदेश के 3, 97 में, 99 और 100 थे, ये कहाँ के, यूपी के। और एक हो जाएगा छारी डंड वेटलैंड, जो कहाँ पे, गुजरात में। कहाँ पे, गुजरात में। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, न्यू ऐड हुए हैं ये। अब हम देख लेते हैं लिस्ट वाइज, यानी कि जो रामसर साइट्स हैं कि उड़ीसा में, राजस्थान में, यानी कि सारी एक एक करके डिटेल से हम इनकी लिस्ट चेक देख लेते हैं। तो अभी मैंने बताया था कि जो चिल्का झील है वो कहाँ पे, उड़ीसा में, 1981 में। उसके बाद है केवलादेव घाना नेशनल पार्क, 1981 राजस्थान हो जाएगा। नेक्स्ट है वुलर झील, कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में, 1990 में। लोकटक झील मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लोकटक झील 1990 में, मणिपुर में। आपको क्या याद रखना है, इनके ईयर तो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इनका स्टेट
इंपॉर्टेंट है। ओके, इसके बाद है हरिके झील। कौन सा हो जाएगा? हरिके झील। हरिके झील कहाँ पे है? पंजाब में। कहाँ है? पंजाब में। तो लोकटक कहाँ हो जाएगा? मणिपुर हो जाएगा। हरिके झील कहाँ हो जाएगा? पंजाब में। सांबर झील कहाँ हो जाएगी? राजस्थान में। 1990, तो 1990 में कितनी हुई है? 4 ऐड हुई है। वुलर झील, लोकटक झील, हरिके झील, सांबर झील। ओके, उसके बाद है कंजली झील। क्या है? कंजली झील पंजाब में 2002 में। कहाँ पे? 2002 में हुई है ये, और पंजाब में हुई है। कहाँ हुई है? इसके बाद है रोपण झील। ये भी कहाँ पे? पंजाब में। तो 2002 में पंजाब की 2 साइट्स ऐड की गई थी, कंजली झील और रोपण झील, 2002, और कहाँ हो जाएगा? पंजाब में। उसके बाद है कोलेरू झील। क्या है? कोलेरू झील, जो कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। ये भी 2002 में। दीपोर झील, ये कहाँ पे है? असम में है। पोंग बांध झील, ये भी हिमाचल प्रदेश में। अष्टमुडी झील 2002 में, यानी कि केरल, यानी कि 2002 में बहुत सारी रामसर साइट्स को ऐड किया गया था इंडिया में। फिर नेक्स्ट है सस्तम कोटा झील। कहाँ पे? केरल में है। वेम्बनाड कोल वेटलैंड झील, ये कहाँ पे? केरल में हो जाएगी। तो सो मोरीरी झील, ये कहाँ पे? लद्दाख में हो जाएगी। भोज आर्द्र भूमि, ये 2002 में ये भी ऐड हुई है, ये मध्य प्रदेश हो जाएगा। भीतरकनिका मैंग्रोव, ओडिशा। कहाँ पे है? ओडिशा में। और पॉइंट कैलीमेरे वन्य जीव व पक्षी अभ्यारण्य, ये कहाँ पे? तमिलनाडु में। कहाँ पे हो जाएगा? तमिलनाडु में हो जाएगा। इसके बाद है पूर्व कोलकाता आर्द्र भूमि, ये भी कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। चंद्रताल आर्द्र भूमि हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। रेणुका आर्द्र भूमि हिमाचल, ये सबसे मैंने अभी ऊपर बताया था, जो रेणुका आर्द्र भूमि है ये भारत का सबसे छोटा राम स्थल है, जो कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। 0.2 किलोमीटर स्क्वायर। उसके बाद है होकर सर आर्द्र भूमि, ये कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। कहाँ हो जाएगा? जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। उसके बाद है सर मानसर आर्द्र भूमि, ये कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। रुद्र सागर झील त्रिपुरा हो जाएगा। ऊपरी गंगा नदी उत्तर प्रदेश हो जाएगा। नल सरोवर पक्षी विहार 2012 गुजरात हो जाएगा। सुंदरबन आर्द्र भूमि पश्चिम बंगाल में। ऊपर बताया था मैंने, ये सबसे बड़ा रामसर साइट है, यानी कि भारत की सबसे बड़ी रामसर साइट है, जो कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, तो कौन सी हो जाएगी? सुंदरबन आर्द्र भूमि। उसके बाद है नांदुर मदमहेश्वर महाराष्ट्र हो जाएगा। नवाबगंज पक्षी विहार उत्तर प्रदेश हो जाएगा। सरसई नावर झील कहाँ हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट है ब्यास संरक्षण रिजर्व, ये कहाँ पे है? पंजाब में। कहाँ पे है ये? पंजाब में हो जाएगा। केशोपुर मियानी सामुदायिक संरक्षित स्थल, ये कहाँ पे है? पंजाब में। नांगल वन्यजीव अभ्यारण्य, ये भी कहाँ है? पंजाब में। तो पंजाब में 2019 में कितनी ऐड हुई थी? 3 हुई थी, ब्यास, केशुपुर और नांगल। उसके बाद है उत्तर प्रदेश में सांडी पक्षी विहार, समसपुर पक्षी विहार, पार्वती अर्गा पक्षी विहार और समन पक्षी विहार। यानी कि कौन कौन सा हो जाएगा उत्तर प्रदेश में 2019 में? सांडी, समसपुर, पार्वती, समन, ये सारे के सारे क्या हैं? पक्षी विहार हैं। तो ये किस में हुआ था? 2019 में। तो ये उत्तर प्रदेश किसके हो जाएंगे? उत्तर प्रदेश के। इसके बाद है बिहार। तो बिहार का क्या हो जाएगा? काबरताल आर्द्र भूमि। क्या है? काबरताल आर्द्र भूमि 2020। आसान संरक्षित स्थल उत्तराखंड का 2020 में। लोनार झील महाराष्ट्र, कहाँ की है भाई? ये महाराष्ट्र की है। उसके बाद है सूर सरोवर पक्षी विहार उत्तर प्रदेश हो जाएगा। सोकार आर्द्र भूमि स्थल लद्दाख हो जाएगा। इसके बाद है थोल झील वन्य जीव अभ्यारण्य गुजरात में 2021 में। बदवाना आर्द्र भूमि, ये गुजरात में है। खिजड़िया वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये गुजरात का है। कहाँ का है ये? गुजरात 2021 में। उसके बाद है हरियाणा। तो हरियाणा का क्या हो जाएगा? भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य 2021 में, ये कहाँ का? हरियाणा का है। उसके बाद है सुल्तानापुर नेशनल पार्क, ये भी 2021 में हुआ है, यानी कि हरियाणा में। कहाँ पे है ये? हरियाणा में। इसके बाद है बखिरा वन्य जीव अभ्यारण्य, तो ये कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। कहाँ का? उत्तर प्रदेश का। कूथनकुलम पक्षी विहार, ये तमिलनाडु को हो जाएगा। पाला आर्द्र भूमि मिजोरम हो जाएगा। हैदरपुर आर्द्र भूमि, ये कहाँ का? उत्तर प्रदेश का। सतकोशिया गोज ओडिशा का हो जाएगा। अनसुपा झील ओडिशा हो जाएगा। हीराकुंड जलाशय ओडिशा हो जाएगा। ताम्पारा झील, ये भी कहाँ का हो जाएगा? ओडिशा का हो जाएगा। कहाँ का हो जाएगा? ओडिशा का। इसके बाद है तमिलनाडु का। तमिलनाडु का क्या हो जाएगा? चित्रागुंडी पक्षी विहार तमिलनाडु 2021 में। और रंगनथिट्टू पक्षी विहार क्या हो जाएगा? कर्नाटक का। कहाँ हो जाएगा? कर्नाटक, यानी कि 2022 में। नेक्स्ट है साख्य सागर, यानी कि साख्य सागर क्या हो जाएगा? तो मध्य प्रदेश का हो जाएगा 2022 में। सिरपुर आर्द्र भूमि मध्य प्रदेश हो जाएगा। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु। करीकिली पक्षी विहार तमिलनाडु हो जाएगा।
पल्लीकरनई दलदल संरक्षित वन तमिलनाडु हो जाएगा। पिचावरम मैंग्रोव तमिलनाडु हो जाएगा। उदय मारथंडपुरम पक्षी अभ्यारण्य ये भी क्या हो जाएगा, तमिलनाडु। वेदांत तंगल पक्षी विहार ये क्या हो जाएगा, तमिलनाडु। और वेलोड पक्षी विहार ये क्या हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा। इसके बाद है वेम्बनूर आर्द्रभूमि स्थल तमिलनाडु, यानी कि अभी मैंने ऊपर आपको बताया था कि तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स हैं। कितनी है, 20 है। सेकंड नंबर पे कौन आता है, यूपी आता है, जिसमें कितनी है, 13 है। उसके बाद है गोवा, तो गोवा में क्या हो जाएगा, नंदा झील। फिर है जम्मू कश्मीर में 2020 में 2 साइट्स ऐड हुई थी, एक था हैगम आर्द्रभूमि संरक्षित स्थल, दूसरा शालबुग आर्द्रभूमि संरक्षित स्थल। फिर है मध्य प्रदेश यशवंत सागर मध्य प्रदेश, और फिर है महाराष्ट्र का थाने क्रीट, क्या हो जाएगा, थाने क्रीट हो जाएगा। नेक्स्ट है तमिलनाडु के, फिर से तमिलनाडु का क्या हो जाएगा, कंजीरकुलम पक्षी विहार, सुचिंद्रम थेरूर आर्द्र भूमि स्थल और वुडवुर पक्षी विहार, ये कहाँ के, तमिलनाडु के, यानी कि कंजीरकुलम, सचिंद्रम थेरूर और वुडवुर पक्षी विहार, तो ये कहाँ के हो जाएंगे, तमिलनाडु, यानी कि 2022। फिर है 2023 के कौन कौन सा है, कर्नाटक के हैं पहले, अग्नाशिनी नदी मुहाना, अंकस समुद्र पक्षी संरक्षित स्थल, उसके बाद है मगादी केरे संरक्षित स्थल, ये कहाँ के हो जाएंगे, कर्नाटक के। फिर नेक्स्ट दोबारा से किसके आगे, तमिलनाडु के, तो तमिलनाडु को फिर क्या हो जाएगा, 2023 में ऐड हुए हैं कराईवेटी पक्षी विहार, लॉन्गवुड शोला संरक्षित वन, तो ये कहाँ के, तमिलनाडु के। उसके बाद है 2024 में तमिलनाडु में ऐड हुए हैं नंजरायण पक्षी अभ्यारण्य, काजुवेली पक्षी अभ्यारण्य, ये 2024 में तमिलनाडु के हो जाएगा। इसके बाद है सक्करकोटई पक्षी अभ्यारण्य, कहाँ हो जाएगा, तमिलनाडु का। एक ये ऊपर भूल गई मैं, तवा जलाशय, ये कहाँ पे है, मध्य प्रदेश का हो जाएगा। थैरथंगल पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु। खेचे ओपलरी ये कहाँ पे हो जाएगा, सिक्किम का हो जाएगा। उधवा या उधवा झील ये कहाँ हो जाएगा, झारखंड का, कहाँ का हो जाएगा, झारखंड का हो जाएगा। हम करते हैं यहीं पे एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। स्टैटिक जीके की ये हमारी कंटिन्यू क्लास चलेगी, चाहे वो जीडी का एग्जाम हो या हमारा एसएससी सीजीएल आने वाला कोई सा भी एग्जाम हो, सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टैटिक जीके। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक लेते हैं बाय बाय।